जय हिंद प्यारे बच्चों। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कंटिन्यू अपनी सीरीज को आगे लेकर के आ रहे हैं और हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स टॉपिक्स पे अपलोड किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और बोर्ड्स के जो बच्चे जिनका भी बोर्ड्स देना है, जो यूपी बोर्ड्स के हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड कोई भी या सेंट्रल बोर्ड या आईएससी किसी से भी, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बेनिफिट रहेगा। और जो आप बोर्ड्स के बाद सीयूटी वगैरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस सीबीटी के एग्ज़ाम में भी आपके रिस्पेक्टिव ये बहुत मज़े वाला आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे कंटिन्यू सीरीज में जुड़े रहें, जिससे आपको नंबर जो है, जो मार्क्स आने वाले हों, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए और आपका एक बड़ा वेटेज आए आपकी मार्कशीट में मैथमेटिक्स का। मैं ऐसा चाहता हूं और आप भी बहुत मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, दोनों लोग मिलके मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए, हमने लास्ट क्लास जो थी हमारी वो प्रॉपर्टी नंबर 4 को लेकर की थी, तो कुछ क्वेश्चन हमने उसके किए थे और कुछ हम और भी आज अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर हम आगे की प्रॉपर्टीज को करेंगे। देन हम जो प्रॉपर्टीज में जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है उनकी प्रूविंग का एक वीडियो हम अलग से डालेंगे, ताकि जितनी भी प्रॉपर्टीज की प्रूविंग का वीडियो है वो आपको क्लियर हो जाए। फिर इन प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चन के शॉर्टकट्स बेस्ड क्वेश्चन का एक वीडियो अलग से कर देंगे, जिससे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो आपको डायरेक्ट कैसे आंसर लगाने हैं इस बात का भी एडवांटेज है। चलिए, आइए आज अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा 0 से π/4। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। log 1 + 10x dx। चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है और आपने सभी ने देखा होगा, सारे बोर्ड्स की बुक में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको इसे आइलेट कर लेना है। 0 से π/4 log 1 + 10x dx, और इसे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। a to b fx dx इक्वल टू a to b f a + b - x इंटू dx। चलिए, अब अगर इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए मुझे। तो 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 - x dx। बेटा 10a - b का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं। बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है 10a - b का, हमने जो कि पढ़ा हुआ है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, राइट। चलिए देखते हैं इसको। 0 से π/4 log a + b 10a यानी 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b dx। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों। 0 से π/4 log 1 + बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि 10 π/4 यानी 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x इंटू dx। तो 0 से π/4 log 1 + 10x प्लस 1 - 10x अपॉन 1 + 10x इंटू dx। बच्चों आप देखेंगे कि 10 से 10 अपन क्या कर लेते हैं, कैंसिल। तो ये आ जाएगा 0 से π/4 log 1 1 आ जाएगा 2 2 अपॉन 1 + 10x इंटू dx। बच्चों सभी को मेरी बात समझ आ रही है? बेटा आप समझ पा रहे होंगे ये वीडियो सॉल्यूशन आपका। और प्रॉपर्टी नंबर
इस बेस पे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और सारे बच्चों को पता है कि बोर्ड्स में इससे बेस्ड क्वेश्चन आने तय हैं। तो प्लीज आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन आप ले चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए हमारा क्वेश्चन आगे मूव करता है, हम इसे आगे लेके चलते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो प्रोसीड करते हैं इसे बेटा। क्या आएगा प्यारे बच्चे, यहां से यह आएगा 0 से π/4। आप भी जानते हैं log m अपॉन n, तो log m माइनस log n इंटू dx। हमने प्रॉपर्टी लगा दी है, log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा दी है, विच इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने इस वैल्यू को शुरू में ही, जो हमारे पास ये वैल्यू है, हमने शुरू में ही इस वैल्यू को आइडेंटिटी मानी हुई है। तो मैं इसकी जगह फिर से क्या यूज कर सकता हूं, आई। तो क्या करना है आपको, आप अपने क्वेश्चंस को जब आगे लेकर के आएंगे तो हमने सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये आई log 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। dx का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x 0 से π/4। यस और नो। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, आइडेंटिटी के। तो आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी नेगेटिव और इधर जाएगी तो i प्लस आई कितनी हो जाएगी, 2i। देन दिस इज log 2 और इसमें क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस और नो। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर ये नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा π/8 इंटू log 2, π/8 इंटू log 2। दैट इज योर आंसर। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपके आगे ये हेल्प कर सके। ठीक है बेटा, चलिए जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है प्यारे बच्चों, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ आया होगा। और आपको अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, आपको लग रहा है कि इनको भी बेस्ट पहुंचाना चाहिए, तो प्लीज आप सभी के साथ शेयर जरूर करें जिससे आपको भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिले। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 से बेस्ड हम कई सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न हमारे पास आने वाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इसे लिया 0 से 1, ठीक है ना, log 1/x माइनस 1 इंटू dx। बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हम i की इक्वलेट कर लेते हैं। 0 से 1 log और एलसीएम ले लेते हैं, या ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x इंटू dx। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसका एलसीएम ले लिया है और कुछ नहीं किया हुआ है, और एलसीएम करने के बाद हम इसको आगे क्या करने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं। आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस x इंटू dx। इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्यूशन में लेके आएंगे, अप्लाई करते हैं। चलो 0 से 1 log 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन
1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, जीरो से 1, सॉरी बेटा यहाँ पे ये एलसीएम डिस्टर्ब हो गया है, 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीजें सही कर देता हूँ। यहाँ हल्की सी हमारी एरर हुई है, तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे 1 रहेगा और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स। बस बाकी चीजें सही हैं, थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गई है। चलिए, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 1 लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए इसे इक्वेशन नंबर कह देते हैं सेकेंड। अब बेटा हम क्या कर ले रहे हैं, हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर ले रहे हैं। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपको भी दिख रहा है, इससे हम इससे क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2i, और ये 0 से 1 दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जीरो से 1 लॉग m प्लस एन लॉग एम एन, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब बेटा होगा क्या कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे और ये इससे, तो जब ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। और 1 होते ही अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो गया 2i 0 से 1, और ये हो जाएगा log 1। log 1 की वैल्यू सभी लोग बेटा जानते हो, log 1 इज इक्वल टू 0, तो नाउ पुटिंग log 1 की जगह क्या कर देंगे, 0। तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। देन i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दैट इज योर आंसर, यस। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि एक ही बोर्ड में आ जाइए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन आपके सामने रिमाइंड में बना रहे और आपको याद रहे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और हमें डिस्कस कराया। तो प्लीज आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर हम मूव करने वाले हैं। चलिए, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन अभी जो है उसे डिस्कस करते हैं। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं क्योंकि जिंदगी रंगों से भरी रहनी चाहिए। और 0 से π/2 x sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू dx। एक बहुत अच्छा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सवाल। देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इसका करना है सॉल्यूशन। तो कैसे सॉल्यूशन करें हम, सबसे पहले हमारा काम है कि हम दिए हुए क्वेश्चन को बेटा लेट कर लें। तो हमने यहां इसको किया, सबसे पहले इसे लेट किया हमने i, तो 0 से π/2 x sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या कर लें,
बच्चों अब हम प्रॉपर्टी लगा दें, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाली। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए, तो इसको अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। चलिए, ये प्रॉपर्टी लगने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 दोनों का सम पाई बाई 2 आएगा, तो जहां जहां x है बेटा वहां वहां लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब क्या होने वाला है बच्चों, यहां से जाएंगे तो 0 से पाई बाई 2, ठीक। हमें पता है ये रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस और कॉस हो जाएगा साइन, ठीक है बच्चों। फिर से देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, 90 में साइन बदल जाएगा कॉस और कॉस बदल जाएगा साइन, तो यह जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। यस और नो। अब इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे एक काम करना चाहिए कि मुझे इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड को कर देता हूं ऐड। तो जब मैं फर्स्ट और सेकंड को प्यारे बच्चों ऐड करूंगा तो आपको पता है कि LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये है 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। और ये क्या है, प्लस 0 से पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, मैं देख पा रहा हूं दोनों से मुझे लिमिट कॉमन मिलने वाली है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर से मुझे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या मिलने वाला है, कॉमन। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, मैं इधर से जो भी मुझे कॉमन मिल सकता है वो मैं कॉमन यहां से लेने वाला हूं। चलिए कॉमन देखते हैं, तो ये हो गया 2i और लिमिट 0 से पाई बाई 2 कॉमन मिलेगी, ऊपर से कॉमन मिलेगा साइन एक्स। आप देख सकते हैं यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स है और यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स हम ले लेंगे कॉमन, और डिनोमिनेटर जो इसका लिखा है वही इसका लिखा हुआ है। तो ये हो गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और यहां क्या बचा, यहां बचा केवल x और यहां बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब क्या हो जाएगा, अब बेटा यहां करेंगे अगर हम तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। मुझे मिला पाई बाई 2 जिससे मैं बाहर ले सकता हूं कॉमन, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू आएगी 2i, 0 से पाई बाई 2 यहां आएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। क्या बच्चों यहां तक आपको सारी बात समझ आई है? आप देख सकते हैं ये सोल्यूशन बहुत ही मैं स्टेप टू स्टेप कर रहा हूं ताकि हर बच्चे को पूरी बात समझ आ जाए। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो उसे नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हर एक स्टेप टू स्टेप करने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ताकि हर बच्चे को बड़ी आसानी से ये बात पहुंचाई जा सके।
तो बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होने वाला है, तो जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो गया 2i इंटू पाई बाई 2, और मैं यहां से क्या करने वाला हूं, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैंने यहां से cos की पावर 4x को ले लिया कॉमन। तो अगर cos की पावर 4x को कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2i पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। बेटा अब आप ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे कि एक कॉस हम इससे कैंसिल कर देते हैं। एक कॉस कैंसिल कर देंगे तो नीचे 3 कॉस बनेंगे। कितने बनेंगे, तो एक साइन और एक कॉस बन जाएगा 10 और 2 कॉस ऊपर जाके बन जाएंगे सेक। तो मैं कह सकता हूं यहां से ये 3 कॉस में एक कॉस साइन ले लेगा, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा और 2 कॉस ऊपर जाके बन जाएंगे सेक। अब इसको करेंगे तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या होने वाला है, 2i पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। लेट कर लो, 10 स्क्वायर एक्स को टी लेट कर लो, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक लेस हो जाएगी, 10 का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। यहां से dx बराबर dt अपॉन आ जाएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्या प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां तक हम इस क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करनी चाहिए, हमें इसकी लिमिट चेंज करनी चाहिए। तो प्लीज आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके और आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करके आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है और आता भी बहुत है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस किया जाए ताकि सभी बच्चे जिनका भी बोर्ड्स है, और ईश्वर करे आपके बहुत अच्छे नंबर है, इसका हम या हमारी टीम पूरा मिलकर प्रयास कर रही है और ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर जाए और बेहतर आना भी चाहिए क्योंकि आपकी अपनी मार्कशीट होगी वो। चलिए यहां तक शायद आपको बात समझ आ गई। चलिए अब अपन लिमिट चेंज करने वाले हैं। तो पाई बाई 2 अपने पास पहले से है, क्या करने वाले हैं लिमिट चेंज करके, तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 10 0 की वैल्यू 0, और जब यहाँ 90 रखेंगे तो 10 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब ये क्या हो गया 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, इसे हमने टी लेट किया तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी अपॉन 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहां से क्या होने वाला है, अब यहां से आप देखेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और इसको ले आएंगे अपन बाहर। तो यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई 4, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ इंट्रीगेशन लग जाएगा। हम सब लोग जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंट्रीगेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ये बात हम पहले से ही क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अब ये इंट्रीगेशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2i पाई बाई 4 और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा tan इनवर्स t, 0 से इनफाइनाइट। तो 2i पाई बाई 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। चलिए अब क्या करें बेटा,
2i पाई बाई 4 प्यारे बच्चों। tan इनवर्स 90 आपको पता है ये पाई बाई 2 की वैल्यू होती है और 0 पे 0 की वैल्यू होती है। यहां से पाई बाई 2 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 2i पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो नीचे चला जाएगा i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 16, दैट इज योर आंसर। यस और नो? तो मैं साइड हो जाता हूं बच्चे और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चे कि सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड्स में है और आपको लगाना भी चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज से प्रगुण से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा जिससे आपको कोई परेशानी ना रहे। तो प्लीज आप सभी लोग बहुत ढंग से तैयारी करिए और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताएं। ठीक, या और भी कुछ आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट तो उसके लिए जरूर कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम उसे अगली बार वीडियो में और अच्छे से आपके लिए मेहनत कर सकें। और लाइक जरूर करें वीडियो को जिससे हमें और भी अच्छा लगेगा और हम आपके लिए काम करने के लिए और भी मेहनत से आगे बढ़ सकेंगे। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप चाहें तो इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं ये थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल, कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर के। और आप स्क्रीनशॉट ले लें इसलिए क्योंकि आपके ये आगे काम आएगा, क्योंकि हर बार पूरा वीडियो नहीं देखा जा सकता है, इसे प्लीज आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने फिर से आने वाला है और हमारा क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 लॉग 10x प्लस कॉट एक्स इंटू dx। इसकी हमें बच्चों फाइंड करनी है वैल्यू। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो डायरेक्ट 10 से चलने का शुरू करते हैं और दूसरा रास्ता है कि इसे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या आंसर देगा, और अगर डायरेक्ट करेंगे तो आएंगे तो घूम के हम लास्ट में साइन और कॉस में ही, क्योंकि बाद में मुझे इसे कन्वर्ट ही करना पड़ेगा साइन एंड कॉस में, राइट। तो या तो मैं इसे पहले ही कन्वर्ट कर लूं और या मैं इसे बाद में कन्वर्ट करके लेके आऊं। तो चलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ही ताकि इसे आगे सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। 0 से पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास लॉग 10 को हमने लिख दिया साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। बेटा अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो 0 से पाई बाई 2 आप एलसीएम ले लीजिए, लॉग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब जब आप यहां से cos से डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा और साइन से डिवाइड करेंगे तो cos ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू
इंटू डी एक्स। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने वाला हूं। तो 2 अपॉन ये बन जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, और इंटू हमने कर दिया है 2 का इंटू डी एक्स। अब यहां से क्या होने वाला है, अगर आप इसे देखेंगे तो यहां से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस लॉग साइन 2x इंटू dx। ठीक है, और ये आपके सामने की सिचुएशन है। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हैं? अब मुझे इसके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसको लेकर के आगे आना पड़ेगा। तो इसका तो मुझे जनरली पता है कि ये हो जाएगा log 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, यहां से हमारे पास बचा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन ये हमारे सामने था, और इसको अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो सॉल्व करने में और थोड़ा सा लंबा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर हम आइडेंटिटीज का यूज करने की कोशिश करें तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, तो इसको थोड़ा सा अपन छोटा भी कर सकते हैं, जिससे हमारा छोटा क्या कर ले, छोटा अगर करना है तो जो मैं कर रहा हूँ पहले उसको समझ लो तो छोटा हो जाएगा, इससे थोड़ा लंबा जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा सोल्यूशन अपन मतलब स्टेप कम हो सकती है हमारी, इसको ध्यान देते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से टर्न कर लेते हैं, ये तो पूरा लेंदी हो जाएगा। यहाँ ये छोटा हो जाएगा हमारे लिए, तो अगर आप इसका सोल्यूशन छोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यही कर लेते हैं। क्या आएगा आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये तो लंबा सॉल्यूशन चला जाएगा, और क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ उसको पूरा ना सॉल्व किया, छोटा कर दिया जाए इसे। तो log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2, तो log 1 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब उसको हमको फिर से आई मानना पड़ता, पूरा उतना प्रोसेस करना पड़ता, तो कल के जो सोल्यूशन किए उसके रिस्पेक्ट में इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 0 से पाई बाई 2। अब आपको पता है ये लॉग इनटू में है, तो इनटू में तो लॉग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब कल जो हमने सोल्यूशन किया था उसके प्रोसीड के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर हमने लिखा था माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2। अगर आपको याद हो तो सभी को ये आंसर लर्न ही होता है, तो इसको रिस्पेक्ट में मानते हुए सवाल को हम छोटा कर सकते हैं, नहीं तो फिर पूरा हमें उसे सॉल्व करना पड़ता। इसलिए इसे छोटा करने के लिए मैंने ये प्लान किया कि इसे थोड़ा सा छोटा किया जा सके, जिससे आपको कोई ज़्यादा विशेष परेशानी ना हो।
अब चलते हैं, अब क्या होगा, अब माइनस को बाहर रहने दो और इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दो। तो ये 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, और ये 0 से पाई बाई 2 log cos x इंटू dx। अब इसकी भी वैल्यू वही है, उसकी भी वैल्यू वही है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ये क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये भी क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 2 log 2। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि दोनों सेम साइन के हैं और सेम साइन की वैल्यू ऐड हो जाएगी और वही आपका आंसर आएगा। चलिए थोड़ा सा इसे आगे लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, आपको भी दिख रहा है ये माइनस और ये 1 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। तो अब बेटा यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप देखेंगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई लॉग आपका पाई लॉग। तो शायद आप ये समझ गए होंगे और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इसी रिस्पेक्ट में लगाइए, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें तो लंबी है ही। चलिए अब इसका बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, मैंने थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर दिया हुआ है और बहुत आसानी से विजुअल भी है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा अगले क्वेश्चन से। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, हमें इसकी निकालनी है वैल्यू बच्चों। क्या करें, सबसे पहले हम इसे आइडेंटिटी मान लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलो अब अपनी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वाली। ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, चलो तो ये हो जाएगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दिया हमने, सेकेंड। अब बच्चों क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नाउ बोथ द इक्वेशंस आर एडेड, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो। दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो आपको भी पता है कि LHS से LHS ऐड हो जाएगा और RHS से RHS, तो ये कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या करें, 2i 0 से पाई कॉमन ले लें, ठीक है, और लॉग 1 प्लस कॉस एक्स बचे क्योंकि लिमिट दोनों की सेम थी, प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू बचेगा dx।
तो 2i 0 से पाई log m प्लस n, log mn, तो log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? सभी बच्चों को समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। 2i 0 से पाई log a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 2i 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब इंटू डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको सब समझ आ चुका होगा। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं ताकि ये क्वेश्चन मेरा सिंपल हो जाए। फिर हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे लेकर के। क्या करेंगे, ये हो गया 0 से पाई, पावर कहां आ जाएगी आगे, तो log साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब क्या करें, 2i, 2 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो गया log साइन एक्स डी एक्स। बेटा हम जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। इसकी जो वैल्यू आती है वो माइनस का पाई बाई 2 log 2 आती है। तो या तो हम इसको आगे इतना सॉल्व करें और या हम इसी वैल्यू को बच्चों ले करके आगे प्रोसीड करें। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर जो कंडीशन है वो पाई बाई 2 की, तो मैंने यहाँ क्या 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो i इक्वल टू 2 और ये बच्चा 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 2 log 2। अब होगा क्या, ये से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई log 2। क्या सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? बेटा क्या सभी को मेरी बात समझ आई? आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज आपको पूरा फिर से प्रोसीजर वही अपनाना पड़ेगा, देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये लर्न होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी ना हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचरिस्टिक रहेंगे करने में कोई परेशानी ना हो। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है और आप सभी बच्चे इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज आगे बढ़ते हैं, एक और भी बहुत क्रांतिकारी सवाल लेते हैं। 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। हम फॉर्म आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज क्यों यूज करते हैं? हम देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं, जब उसमें टूल्स का यूज करते हैं तो वो कुछ जो आपको वर्क होता है वो सिंपल हो जाता है। ऐसे ही प्रॉपर्टीज हैं कि अगर इस सवाल को हम बेसिक से करें तो एक लंबा टाइम लेगा, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज के साथ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज के साथ चलते हैं। तो पहले हमने इसे लेट किया 0 से 1 x और हमने कह दिया इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब फिर से अपनी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 0 से a f x dx इक्वल टू
0 से a f a माइनस x इंटू डी एक्स। चलो देखते हैं क्या देगा। 0 से 1, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। 0 से 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। चलिए बेटा 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर हो गया, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए अब इसे आगे लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 1 माइनस एक्स, और ये हो गया x की पावर n इंटू डी एक्स। चलिए थोड़ा सा और कलरफुल करते हैं इसे, कुछ 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 इस कलर से करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 0 से 1 इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। चाहो तो एक साथ इंटीग्रेशन कर दो, और चाहो तो दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर लो, देन इंटीग्रेशन कर लो। तो क्या आ जाएगा 0 से 1 x की पावर n इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये हो गया 0 से 1। यहां से क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 से 1। तो 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर ले लो, लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 अपॉन n प्लस 2 बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, एलसीएम ले लो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1। अब यहां से क्या आने वाला है बच्चों, n से n क्या हो जाएगा 2 से 1 जाएगा 1, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी तुम्हारी सांसें इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भाई कमेंट करके जरूर बतानी है क्लास आपको कैसी लगी है, क्लास में क्या है और क्या नहीं है। चलिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 से बेस्ड कई सारे सवाल लगाए हैं, और अब हम आगे जो अगले दिन बढ़ेंगे नेक्स्ट डे, वो एक और अच्छी सी प्रॉपर्टी लेके आएंगे जिसका नाम है मसाला प्रॉपर्टी। आपको बहुत मजा आने वाला है इस प्रॉपर्टी के साथ। तो आज की सेवा यही समाप्त होती है, हम कल फिर मिलेंगे अपने टाइम पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।